नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन अप्लाई करते, मतलब कोई मोबाइल ऐप या फिर कोई वेबसाइट, वहां से हम लोन अप्लाई करते हैं। कई बार वो मोबाइल एप्लीकेशन अपने से पैसे चार्ज करते हैं और वो अपने को पैसे कभी कभी वापस नहीं मिलते अगर लोन नहीं मिला तो। अपने को लेकिन वो जो एजेंट है, मतलब जो वेबसाइट है या फिर मोबाइल ऐप है, वो अपने को एंड तक बैंक का नाम नहीं बताते। मतलब कौन से बैंक या फिर कौन से एनबीएफसी की तरफ से आपको लोन मिलने वाला है, ये वो एजेंट लोग आपको नहीं बताते। तो ऐसा अपने को लगता है कि ये मोबाइल एप्लीकेशन ही अपने को लोन दे रहा है या फिर ये वेबसाइट ही अपने को लोन दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एप्लीकेशन या वेबसाइट के पीछे रहती है एक बैंक या फिर एक एनबीएफसी। लेकिन हमें मालूम नहीं गिरता कि कौन सी बैंक है या फिर कौन सी एनबीएफसी है। इसके कारण क्या होता है कि वो एजेंट लोग होते हैं, उनको अथॉरिटी मिल जाती है अपने से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने की। साथ ही साथ वो अपने साथ बैड बिहेवियर करते हैं, अपने साथ गाली गलौज भी कर सकते हैं। कभी कभी वो लोग अपने पर्सनल डेटा जो है वो लोगों को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे केस में हमें मालूम ही नहीं गिरता कि ये जो ऐप है या फिर ये वेबसाइट है ये कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, इसकी कंप्लेंट कहाँ करनी है। कई बार हम देखते हैं कि कई जगह पे अपने को बोला जाता है कि ये कंपनी जो है, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। लेकिन एक्चुअली वो एप्लीकेशन के पीछे रहती है एक बैंक या फिर कई कोई एक एनबीएफसी। तो उसके रिलेटेड आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, आरबीआई ने प्रेस रिलीज लाया है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले आरबीआई ने बोला है कि सारे बैंक है और सारे एनबीएफसी है, वो जो एजेंट उन्होंने अपॉइंट किए हैं उनके नाम अपने प्लेटफॉर्म पे लिखे। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपको अगर कोई मोबाइल ऐप अगर दिखता है तो ऐप को आपको देखना पड़ेगा कि वो बैंक के अंडर, कौन से बैंक के अंडर आता है। बैंक अपने वेबसाइट पे वो एजेंट लोगों के नाम लिखने वाली है, आरबीआई ने उनको कंपल्स किया है। साथ ही साथ आरबीआई ने एजेंट को भी बोला है कि वो अपने ऐप में या फिर अपने वेबसाइट में कौन सी बैंक या फिर कौन सी एनबीएफसी इन्वॉल्व है वो लिखे। इसका मतलब अगर वो एजेंट या फिर वो वेबसाइट अगर अपना बैंक का नाम या फिर एनबीएफसी का नाम अगर नहीं लिखते तो फिर आप कंप्लेंट दाखिल कर दो, सीधा कंप्लेंट दाखिल कर दो कि ये नहीं लिख रहे। साथ ही साथ जैसे आपको सैंक्शन मिलेगा और आपका लोन एग्रीमेंट बनने के पहले सैंक्शन लेटर पे भी लिखा होना चाहिए कि ये कौन से बैंक का या फिर कौन से एनबीएफसी का लोन है। आपको सैंक्शन लेटर मिलता है तब आपको चेक करना है कि ये कौन से बैंक का या एनबीएफसी का लोन है। आप ऐसा अंदाजा मत लगाओ कि ये मोबाइल एप्लीकेशन वाला ही आपको लोन दे रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एप्लीकेशन के पीछे होती है कोई बैंक या फिर कोई एनबीएफसी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो लोन एग्रीमेंट की कॉपी होती है और उसके ऊपर भी, लोन एग्रीमेंट के ऊपर भी सारे के सारे कंडीशन से वो क्लियर होने चाहिए। लोन एग्रीमेंट के कंडीशन, साथ ही साथ डिस्बर्समेंट के बाद के कंडीशन सारे के सारे क्लियर होने चाहिए। सैंक्शन लेटर पे सारी चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा बोला है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, ये अगर आपको लोन एग्रीमेंट नहीं देते या फिर सैंक्शन लेटर ठीक से क्लैरिटी से नहीं देते तो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो कैसे चार्ज हुआ है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है तो आपको पता ही नहीं चलता। हार्श रिकवरी मेजर लेते, आपको आपके ऊपर कड़े सख्ती लगाते हैं, आप पैसे भरो, गाली गलौज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पर्सनल डेटा है वो कहीं और यूज हो सकता है, आपके साथ खराब बिहेवियर होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको लेनी है उनसे लोन एग्रीमेंट की कॉपी। ध्यान रखिएगा, सैंक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट दोनों के ऊपर बैंक का या फिर एनबीएफसी का नाम लिखा होना जरूरी है। बैंकों को और एनबीएफसी को आरबीआई ने कंपल्स किया है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है इसका आप मॉनिटरिंग करो, इसके ऊपर ध्यान रखो ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। साथ ही साथ बैंकों को और एनबीएफसी को बोला है कि ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसकी जानकारी कंज्यूमर्स को दो, कस्टमर्स को दो। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी से लोन लिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ता इसकी कंप्लेंट हम कहाँ करें, इसके अगेंस्ट हम केस करना है तो कहा करेंगे, क्योंकि कौन सी बैंक है, कौन सी एनबीएफसी है, अपने को एंड तक मालूम नहीं गिरता। कई बार हम मोबाइल एप्लीकेशन में पैसे भर देते, उनका कुछ भी जवाब नहीं आता, अपने पैसे डूब जाते।
तो ऐसे केसेस में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब वो जो एजेंट है, वो जो मोबाइल ऐप है, वो कौन से बैंक का है, वो बैंक में जाके आप कंप्लेंट दाखिल कर दो वो मोबाइल एप्लीकेशन के अगेंस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके लिए आरबीआई ने आखिरी में बोला है कि अगर कोई बैंक या फिर एनबीएफसी ये वाले रूल्स फॉलो नहीं करती तो फिर आरबीआई उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले हैं। आरबीआई ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाले हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान में रखना है कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे आपको बैंक और एनबीएफसी का नाम जानना है। साथ ही साथ आपको लोन एग्रीमेंट या फिर सैंक्शन लेटर, इसके टर्म्स कंडीशंस क्लियर है कि नहीं वो देखना है। आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से लोन अप्लाई किया है उसके ऊपर बैंक का नाम है कि नहीं वो आपको चेक करना है। और सबसे एंड में आपको जब लोन लोगे तभी पूछना है कि अगर आपका कंप्लेंट आपको दाखिल करना है तो कौन से बैंक में करना है। आपको पहले ही अंदाजा लेना है, भले आपकी जब लोन लेते हो तक कंप्लेंट ना हो लेकिन बाद में हो सकता है, तो आपको उससे सारे के सारे डिटेल्स लेने हैं कि आप कौन से बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एनीवे आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।